गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन, enjoying the winter season, है ना? Feeling cozy in your blankets. So, today we'll read chapter 7, Repent for your mistakes. तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है मन में कि रेपेंट की मीनिंग क्या है? कुछ तो मिस्टेक से रिलेटेड है, बट रेपेंट की मीनिंग क्या है? तो रेपेंट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है, अफसोस अपनी गलतियों के लिए। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई टीच यू दिस इन योर मॉरल साइंस। यू मस्ट हैव अक्रॉस द वर्ड रेपिटेंस। You may have read it in the books, newspaper, magazines, or heard it somewhere. But do you know the meaning of word repentance? Repentance means being sorry or showing remorse for our past conduct. It means feeling sorrow for a sin or fault in our character and change our life for the better. We all have shortcomings. All of us commit sins during the course of our life. This is undeniable fact. In other words, we all commit mistakes or sin in our life. But what separates or distinguishes some of us from the others, or what raises some of us above the other, is repentance. The successful one among us are those who repent for their sins and ask for God's forgiveness. In other words, the successful one rectify their mistake. Remember, the door to repentance is always open. No human being in the world is perfect. Only God is. Since we cannot be perfect like God, it is natural for us to commit mistakes. Every now and then, it is common among us to sin in our lives. This means that all of us commit mistakes. So देखो, इस चैप्टर में, इस लेसन में क्या लिखा हुआ है कि हम सब इंसान हैं, हम सबसे लाइफ में कभी ना कभी गलतियां होती ही हैं। मिस्टेक्स का मतलब भूल, गलती, ठीक है। सिन का मतलब पाप। तो हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम करते हैं जिनका हम लोगों को रेपेंटेंस होना चाहिए, जिनका हम लोगों को अफसोस होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए, ठीक है। भगवान के अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग, हम आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम जब जन्म लेते हैं तब से लेके बड़े होने तक अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं जो कि बहुत गलत होता है, जिनका हमको अफसोस होना चाहिए। बट वो मैटर नहीं करता, गलती तो होती ही है, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है। हमसे कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है जिसको हम मना नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम उस गलती के लिए, उस गलती को पहचानें, उसको हम दोबारा रिपीट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। उसका हमें रेपेंटेंस हो, मतलब उस गलती के लिए हमें पछतावा हो, हमारे गलती का हमें एहसास हो, रियलाइजेशन हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि भगवान के अलावा इस वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं है। गॉड कभी कोई मिस्टेक्स नहीं करते। बट अगर आप पुरानी स्टोरीज़ पढ़ोगे, ठीक है, भगवान के बारे में जो बताई गई हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ ये पूरे हमारे जीवन के दौरान, पूरी लाइफ के टाइम कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनका एहसास होना चाहिए, उस गलती को हम दोबारा ना करें, हमारे मन में ये चीज़ बनी होनी चाहिए। नाउ सी हियर, देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए कि यार मैंने ये मिस्टेक कर दिया। अब उसको छिपाने के लिए, उस गलती को छिपाने के लिए हम लोगों को झूठ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। आप जैसे क्या करते हो, आप किसी को मार देते हो या किसी की चीज़ आप तोड़ देते हो, आप क्या करते हो फिर? उसको छिपाने के लिए आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो चिल्ड्रन, आप झूठ बोलते हो, क्योंकि वो बहुत इजी तरीका होता है। बट कभी सोचे हो कि क्यों? आपको डर लगता है कि मैम मारेंगी, पनिशमेंट देंगी? नहीं, पता है क्या, आप जब झूठ बोलते हो और मैम को पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो वो चीज़ क्या करती है, बातों को बिगाड़ देती है। फिर
आप मैम को गुस्सा दिला देते हो, फिर मैम आपको पनिश करती हैं। क्यों पनिश करती हैं? क्योंकि आपने झूठ बोला, आपने वो गलती की आपको सुधारने के लिए, ताकि दोबारा आप वो गलती ना करो। जब आप करो तो आपको याद आए कि नहीं नहीं, इस गलती के लिए मुझे पनिशमेंट मिलती है, इसलिए मुझे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन कभी आप इजी वे चूज़ करते हो? जस्ट इमेजिन, आप गलती से, बदमाशी में नहीं, गलती से, या फिर बदमाशी में भी चलो ठीक है, आपसे किसी की पेंसिल बॉक्स टूट जाती है या वाटर बॉटल टूट जाती है, ठीक है। वो मैम से, वो बच्चा जिसकी टूट गई है पेंसिल बॉक्स या वाटर बॉटल, उसने मैम को कंप्लेन कर दिया। अब आप बार बार झूठ बोलते हो, नो मैम मैंने नहीं किया, नो मैम मैंने नहीं किया, मैम उससे पूछ लीजिए, मैम आप कैमरा चेक कर लीजिए, ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो जाता है आप लोगों का। हाँ मैम आप ये कर लीजिए, मैम मैंने नहीं किया। बेटा जब आप गलती करते हो तो वो आपसे तो गलती से हुई है ना, आपने जानबूझ के तो वो मिस्टेक नहीं की, इसीलिए हम उसको गलती बोलते हैं। भूल से हो गई तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि यस मैम गलती से मेरे से ऐसे हो गया, मैंने इंटेंशनली, मैंने जानबूझ के इसको नहीं किया है, ठीक है। तो मैम आप पे गुस्सा नहीं करेंगी, आप कभी ऐसे करके देखना, मैम गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगी। या फिर आप में से कितने बच्चों ने अगर ऐसे एक्सेप्ट किया होगा तो मैम ने आपको समझा के या थोड़ा सा डांट के छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो गलती जब आप करो तो वो तो आपकी भूल से हो गई, आपने जानबूझ के तो किया नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट भी करो कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है। आप उसको रियलाइज़ करो, क्योंकि बेटा आपकी गलती की वजह से क्या हुआ, आपकी गलती की वजह से दूसरों का तो नुकसान हुआ ना। दूसरे बच्चे की पेंसिल बॉक्स तो टूट गई ना। अब वो घर जाएगा तो वो अपने मम्मी पापा को बताएगा, अब उसके मम्मी पापा को तो परेशानी होगी ना कि उनको फिर से एक न्यू पेंसिल बॉक्स खरीदना पड़ेगा। मम्मी पापा इतने मेहनत करके पैसे लेके आते हैं, और फिर क्या हुआ, पेंसिल बॉक्स ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं, आपने उसकी पेंसिल बॉक्स गलती से ही पर तोड़ तो दी। तो हमेशा ये कोशिश करो कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, ठीक है, झूठ बिल्कुल मत बोलो। और अगर पॉसिबल है तो आप उस गलती को सुधारने की, कंपनसेट करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आपसे गलती से उसकी पेंसिल बॉक्स टूट गई है तो बेटा आप ज़्यादा नहीं, बिल्कुल वैसी ही पेंसिल बॉक्स नहीं, बट उसके जगह पे आपको एक दूसरी पेंसिल बॉक्स उसको दे दो, है ना। क्या जाता है, आप जितने पैसे रोज़ कुरकुरे और टॉफ़ीज़ में बर्बाद कर देते हो खाने में, अगर आप उसको ला के दे दोगे तो वो बच्चा आपका फ्रेंड बन जाएगा और वो आपको अच्छा समझेगा, वो खुश होगा कि नहीं नहीं, इससे गलती से मेरी पेंसिल बॉक्स टूट गई थी पर इसने मुझे एक दूसरी पेंसिल बॉक्स ला के दे दी, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही नहीं दिया बट हाँ दिया। तो वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बताएगा कि नहीं मेरे फ्रेंड ने, तो मेरे फ्रेंड से टूट तो गई थी बट उसने मुझे दूसरी पेंसिल बॉक्स ला के दे दी। तो उसके पेरेंट्स भी सोचेंगे ना कि बच्चा कितना अच्छा है, कितने अच्छे गुण हैं उसमें। हाँ ही इज़ सो काइंड एंड पोलाइट दैट उसको गलती की रियलाइजेशन हुई, उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसको कंपनसेट करने की कोशिश की, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, मतलब कि हम सबसे कोई ना कोई पूरे लाइफ टाइम में गलती होती है, पाप होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छिपाने के लिए हम और गलत करते जाएं और झूठ बोलते जाएं। नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसका रियलाइजेशन करो और उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। आप मन में बिठा लो कि आप दोबारा ये सेम गलती रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि जब आप जानने के बाद जानबूझकर कोई गलत काम करते हो तो वो पनिशेबल हो जाता है। फिर आपको गॉड भी फॉरगिव नहीं करते, क्योंकि आप दूसरे के नज़र से तो बच जाओगे, चलो आप मैम की नज़र से बच गए, बट गॉड तो आपको देख रहे हैं ना, आप उनके नज़र से नहीं बचोगे, ठीक है। तो वो आपको किसी ना किसी वे में पनिश कर देंगे। पता है एक बार ना मैम छोटी थी तो क्या हुआ कि मैं अपने क्लास में बैठी हुई थी और बेल रिंग लगी, ठीक है, छुट्टी की बेल लगी और मेरे से गलती से, मैं जल्दी से, मुझे क्लास से बाहर जाना था, दौड़ के अपने बस में बैठना था, तो मैंने क्या करा कि मैंने एक बच्चे को पुश कर दिया, उससे धक्का दे दिया। मतलब मैं रश में थी ना, मैं जल्दी जल्दी मुझे जाना था, बस पकड़ना था, बस में बैठना था, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मेरी बस ना छूट जाए। तो अनजाने में मैंने उस बच्चे को पुश कर दिया, ठीक है, और वो बच्चे की ना वाटर बॉटल गिर गई और वो टूट गई। अब वो बच्चा जो है मैम को जाके कंप्लेन कर दिया, एंड नेक्स्ट डे जब मैं व्हेन आई केम टू स्कूल, व्हाट हैपेंड, मैम कॉट मी, मैम स्कोल्डेड मी, मैम डिडंट स्कोल्ड, मतलब मैम आस्क्ड मी, मैम ने मुझसे पूछा कि आपने इसको पुश किया, आपने इसकी वाटर बॉटल तोड़ी। देन आई टोल्ड नो मैम, मैंने झूठ बोल दिया, जैसे आप लोग करते हो, तो मैं भी छोटी थी तो मैंने भी झूठ बोल दिया। आई ऑल्सो टोल्ड नो मैम, मैंने नहीं किया है, मैंने इसको पुश नहीं किया, मैंने इसकी वाटर बॉटल नहीं गिराई। फिर मैम ने मुझे थोड़ा सा डांटा, बस थोड़ा सा ही डांटा, और ठीक है, और फिर
मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने तो झूठ बोल दिया, ठीक है। वो बच्चा बहुत रो रहा था क्योंकि वो उसकी फेवरेट वाटर बॉटल थी और बिल्कुल न्यू थी, उसको तो तकलीफ़ हुई ना। तो मैम को तो नहीं पता चला, मैं तो वहाँ से बच के निकल गई, मुझे पनिशमेंट नहीं मिला। बट गॉड हैज़ सीन, भगवान ने तो देखा था ना। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि मैं पापा मेरे बर्थडे पे एक न्यू पेंसिल बॉक्स लेके आते हैं, ठीक है। मुझे वो पेंसिल बॉक्स मेरे बर्थडे गिफ्ट पे मिला था। सो आई वेंट टू द स्कूल विद दैट न्यू पेंसिल बॉक्स इन माई क्लास। एंड वॉट हैपेंड, बाय मिस्टेक वो पेंसिल बॉक्स जो है एक बच्चे से गिर जाती है और फिर मेरी भी पेंसिल बॉक्स ना टूट जाती है, मेरी भी पेंसिल बॉक्स टूट जाती है। फिर आई ऑल्सो कंप्लेन टू मैम। फिर वो बच्चा भी मेरे साथ सेम चीज़ करता है, वो भी झूठ बोल देता है, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, फिर उसको भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। देन आई रियलाइज़ कि मैंने भी तो झूठ बोला था। फिर मुझे बहुत बुरा फील होता है जब वो बच्चा झूठ बोलता है और वो उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक तो मेरी पेंसिल बॉक्स भी टूट गई, मेरी इतनी फेवरेट पेंसिल बॉक्स थी, पापा ने दी थी, और उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, ठीक है। देन आई रियलाइज कि मैंने भी एक बच्चे के साथ ऐसे ही किया था। उसकी वाटर बॉटल मुझसे गलती से ही सही पर टूट तो गई थी और मैंने उसको सॉरी तक नहीं बोला, मैंने उससे झूठ बोला। तो गॉड ने क्या किया, मुझे पनिश किया। मैम से तो पनिशमेंट से हम उस दिन बच गए, बट गॉड पनिश्ड मी। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। गॉड सीज यू, भगवान आपको वॉच करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, झूठ मत बोलो, सच बोल दो और बोल दो ना कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखो कि आप ये मिस्टेक दोबारा ना करो और कोशिश करो कि आप अपनी गलती कंपनसेट करो। तो फिर व्हेन आई रियलाइज दिस, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस बच्चे को सॉरी भी नहीं बोला है, देन नेक्स्ट डे मेरे घर पे एक पेप्सी का बॉटल था, खाली बॉटल था। मैंने उसको साफ़ किया और उस पेप्सी के बॉटल के ऊपर एक पेपर चिपकाया, उस पर बहुत अच्छी सी ड्राइंग की। एंड वो बॉटल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, आई वॉज स्मॉल, तो मैंने वही किया। तो मैंने उस पर एक ड्राइंग की, उस पर सॉरी लिखा और वो बच्चे को नेक्स्ट डे जाके वो बॉटल दे दिया। तुमको पता है आज वो जो है वो जो गर्ल है जिसकी मैंने बच्चा जो है जिसकी मैंने वाटर बॉटल तोड़ी थी, आज वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेने से हमारे वो जो लोग हैं जिनके हमने नुकसान किए हुए हैं वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। नाउ सी रिमेंबर चिल्ड्रन, आप जब भी कोई गलती करो तो मैंने जैसे बार बार बोला है, रेपिटेंस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स और स्टेजेस। ये 5 स्टेप्स और स्टेजेस को कंसिस्ट करता है। पहला रिकॉग्नाइजिंग, पहला पहचानना, ये रियलाइज़ करना कि आपने गलती की है। दूसरा शोइंग रिमोर्स, दूसरा कि आपको उस गलती के लिए रिग्रेट हो, मतलब अफसोस हो। तीसरा डिसिस्टिंग, मतलब अपने आप को रोकना कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है, नेक्स्ट टाइम से मुझे ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। चौथा रेस्टिट्यूशन, मतलब आप कोशिश करो कि आप इस गलती को कंपनसेट कर पाओ, उसकी भरपाई कर पाओ, ठीक है। फिफ्थ कन्फेशन, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप उसको कन्फेस करो, आप उसको एक्सेप्ट करो। सो दिस वॉज द थिंग। अब इसी के बेसिस पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। सो 1000 years ago देयर वॉज अ मैन नेम्ड रत्नाकर। ये एक रत्नाकर एक इंसान था जो बहुत साल पहले एक गांव में रहता था, ठीक है। तो वो गांव के पास एक जंगल था। तो वो जो रत्नाकर था, ही वॉज अ रॉबर। वो लोगों को उस जंगल से जो भी लोग क्रॉस करते थे, ये उनकी रॉबरी करता था, उनकी सारी चीज़ें उनसे छीन लेता था। एंड ही वॉज वेरी रूथलेस, और वो बहुत ही बदमाश था, बहुत ही क्रूअल था। अगर कोई अपनी चीज़ें इस रत्नाकर को, जो रॉबर था, इसको देने से मना कर देता तो वो उनकी मर्डर भी कर देता था, वो उनको नुकसान भी पहुंचा देता था या फिर उनको मार भी देता था। तो दिस वॉज द थिंग व्हाट ही यूज टू डू। इससे सिर्फ रत्नाकर जो थे, इनसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स भी डरते थे, क्योंकि ये उनको भी नुकसान पहुंचाता था। एक टाइम ये क्या होता है कि झाड़ियों के पीछे बैठे हुए होते हैं और वहाँ से नारद जो है, नारद मुनि आप सब जानते हो, वो उस जंगल से क्रॉस कर रहे होते हैं। ये वेट कर रहा होता है कि अब कोई आए तो मैं उनको लूट लूँ और उनकी सारी चीज़ों को मैं रख लूँ। तो ये झाड़ियों के पीछे छिपा होता है और जैसे ही नारद मुनि वहाँ से क्रॉस करते हैं, ये उनके सामने आ जाता है और उनको डराता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ गिव इट टू मी। नारद मुनि सेज कि यंग मैन आई हैव ओनली दीज रैग्स, मतलब आप देखे हो ना जो संत साधु होते हैं वो सिर्फ बहुत सिंपल से कपड़े पहनते, तो वो बोलते कि आई हैव ओनली दिस रैग्स विच आई एम वेयरिंग, अगर तुम्हें ये भी चाहिए देन इट्स फाइन, आई विल गिव यू।
ठीक है। तो नारद मुनि ना उनसे डरते हैं, ना ही मतलब उनसे रूडली या फिर मतलब वो बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली उसको रिप्लाई करते हैं। रत्नाकर ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि मैं डाकू हूँ, ना ये मुझे देख के डरे, ना ही इन्होंने मुझे ख़राब तरीके से कुछ भी बोला, या मतलब एक होता है ना, इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पोलाइटली बोला कि ठीक है, तुम्हें ये भी अगर चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। Love was flowing. He was surprised. Sorry. Narad calmness and fearlessness both surprised and impressed Ratnagar. He stared at Narad's eyes. वो उनकी आंखों में, रत्नाकर उनकी आंखों में देखते हैं तो उनके नारद मुनि के आईज में एक अजीब तरह का पीस होता है, एक अजीब तरह की मतलब कामनेस होती है। ठीक है। तब नारद मुनि उसको प्यार से समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, किसी को नुकसान क्यों पहुंचाते हो, वाई डू यू हर्ट पीपल, बिकॉज तुम जो भी पाप कमिट कर रहे हो, तुम जो भी सिन कर रहे हो, वो लोगों को लूटता था, उनकी पैसे, उनकी प्रेशियस चीज़ें छीन लेता था, इनफैक्ट तक कि उनकी जान भी ले लेता था। तो वो क्या था, ये एक पाप किए जा रहा था, इसको पता था कि ये गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी ये बार बार वही काम करता था। ठीक है। तो नारद मुनि उसको समझाते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, इससे जो फल होता है, जो फ्रूट्स हैं, वो आपकी फैमिली तो शेयर कर रही है। मतलब कि वो जो भी चीज़ें चोरी करता था, पैसे वगैरह, तो उनसे जो भी चीज़ें वो लाता था वो अपनी फैमिली को देता था। तो फैमिली जो थी सो वो सारी चीज़ें शेयर तो करती थी, उस पैसे से इसकी फैमिली चलती थी, घर चलता था, बच्चों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो पूरी होती थी। तो वही नारद मुनि उसको समझाते कि तुम जो गलत काम कर रहे हो, उसका जो फल मिल रहा है वो तो तुम्हारी फैमिली शेयर कर रही है। देयर फैमिली शेयरिंग द फ्रूट्स बट नॉट द सिंस। मतलब वो पाप आपके परिवार के कोई भी लोग उसको नहीं बांट रहे। ये जो पाप तुम कर रहे हो ये अकेले का तुम्हारा है, तो इसके बाद जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे, जो भी रिजल्ट आएगी, उसको अकेले तुम्हें ही उसे वो करना है, भुगतना है। ठीक है। तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम अपने ये फैमिली मेम्बर से पूछ लो। रत्नाकर दौड़ के अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को ये बात बोलता है कि क्या तुम मेरे पापों का हिस्सा बनोगी, मैं रोज़ लोगों को मतलब उनके साथ ऐसे करता हूँ। तो उनकी वाइफ बहुत ही क्लियरली रिप्लाई कर देती है कि नहीं, तुम्हारा काम है घर चलाना। अब तुम, उनकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारा काम है घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, उनका पालन करना, टेक केयर ऑफ देम। अब तुम जैसे भी घर चला के लाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम ऑनेस्टली, अगर तुम ईमानदारी से पैसे कमा के लाओ तो भी अच्छी बात है, हमारा घर चलेगा, या फिर तुम चोरी डाकू मतलब रॉबरी करके पैसे लाओ तो भी हमारा घर चलेगा, जो कि तुम अब करते हो। तो ये कौन सा काम करके तुम घर चलाते हो, ये तुम्हारा खुद का फैसला है, तुम्हारा अकेले का डिसीजन है। इसमें हमारी कोई सहमति नहीं है, इसमें हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हारे पाप के भागीदार हम बिल्कुल भी नहीं हैं। तो वो अपने मम्मी पापा से बोलता है, अपने बच्चों से पूछता है कि क्या तुम मेरे पाप का हिस्सा अपने सर पे लेते हो। वो सब भी यही चीज़ रिप्लाई करते हैं कि नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तुम किस तरह से घर चला रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, और तुम कौन सा ईमानदारी का रास्ता चुनते हो, ईमानदारी का रास्ता चुनते हो, ऑनेस्टी का पाथ चुनते हो, या फिर तुम गलत काम करते, ये तुम्हारे अकेले का डिसीजन है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी तुम खुद हो। तब रत्नाकर को रियलाइज़ होता है कि वो बिल्कुल गलत कर रहा है, तो वो जो भी कर रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वही है। ठीक है। तो वो फिर दौड़ के नारद के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, एंड ही स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। और फिर वो बिल्कुल तपस्या में लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो बहुत टाइम हो जाता है रत्नाकर को मेडिटेट किए हुए, वो इतना मतलब कंसंट्रेशन के साथ वो तपस्या करने लगते हैं कि उनके पूरे बॉडी के ऊपर चींटियाँ जो हैं वो घर, मिट्टी का घर, चींटी को देखे हो ना, बड़े बड़े जो चींटे होते हैं वो मिट्टी के एक कैसल टाइप के बना देते हैं, एंट हिल बना देते हैं। ठीक है। तो मिट्टी जो चींटियाँ हैं उनके ऊपर पूरा एंट हिल बना देती हैं, मिट्टी से उनको पूरा ढक देती हैं। ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब नारद वापस से वहाँ से क्रॉस कर रहे हो तो वो देखते हैं, तो वो जब चींटियों का वो एंटहिल हटाते हैं, मिट्टी का वो परत हटाते हैं, तो देखते कि उसमें रत्नाकर था। रत्नाकर ओपन हिज आईज एंड वो बहुत कामली नारद मुनि को देखता है। देन नारद मुनि सेज कि तुम्हें एक नया जीवन मिला है, यू हैव गॉट अ न्यू लाइफ, नाउ यू शुड स्पेंड इट प्रॉपरली। और अब तुम्हें इसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। अब तुमने जो पहले अपने टाइम में गलती की थी उसको दोबारा रिपीट मत करना। ठीक है। वो नारद मुनि जब रत्नाकर
डाकू था तो उसका नाम रत्नाकर था, बट जब वो मेडिटेशन करके अपनी गलतियों का पश्चाताप करके एहसास करके वापस से एक न्यू लाइफ जब उसे मिलती है तो नारद मुनि उन्हें एक नया नाम भी देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? वाल्मीकि का। तो ये जो गुरु वाल्मीकि थे ये वही इंसान है जिन्होंने रामायण लिखा है। ठीक है, यू ऑल नो हु कंपोज्ड रामायण? वाल्मीकि। तो ये गुरु वाल्मीकि की कहानी थी। वो पहले डाकू हुआ करते थे, बाद में एहसास होने के बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारी, उसका पश्चाताप किया। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है कि हम जो भी गलती करते हैं, हम सबके पास मौका होता है, हमें उसे सुधारना चाहिए, ना कि वो गलती बार बार करनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप ऐसा करोगे तो गॉड आपको किसी ना किसी वे में पनिश ज़रूर करेंगे और आपको फॉरगिव कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर इस स्टोरी में कुछ नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से पूछ लेना। आई विल क्लियर योर डाउट्स।